सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल और आपके कुणाल वर्मा की बुक को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 12वें दिन यानी डे जो है 12 में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल, भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग कृषि, पॉलिटी में पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और भौतिकी में जो है चालकता पढ़ेंगे और पुरस्कार एवं सम्मान में जो है अन्य जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन प्रश्न उत्तर को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 11 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। काफी इंपॉर्टेंट आपका यह बुक है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नए लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास में हम लोग को पढ़ना है गुप्त काल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि गुप्त राजवंश का जो है प्रथम शासक कौन था। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक आपके श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस एक काल की जो है महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक जो है पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये आपके गुप्त काल की थी। किसकी थी? गुप्त काल की। ठीक है। प्राचीन भारत में किस वंश का जो है शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी किस वंश के शासन काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है आपके? तो आपके गुप्त वंश के काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास में। ठीक है। गुप्त वंश ने जो है किस अवधि तक शासन किया? किस अवधि तक शासन किया? तो 275 से 550 ईस्वी तक किया आपका। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? आपके समुद्रगुप्त कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश यानी गुप्त शासक था, जिसने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जो है परम भागवत की उपाधि धारण की। यानी सबसे पहले समुद्रगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंशीय शासक था आपका। ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है। किस गुप्त राजा का एक जो है अन्य नाम देवगुप्त था? किसका था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसमें नवरत्न रहते थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है किस पतन से संचालित होता था? उत्तर भारतीय व्यापार जो है आपके ताम्र लिपि से जो है क्या होता था? संचालित होता था आपका। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति कह सकते हैं, से जो है समुद्रगुप्त के शासन काल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। यानी समुद्रगुप्त के बारे यानी शासन काल और सैन्य अभियान की जानकारी जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति जो है अभिलेख कह सकते हैं, इससे समुद्रगुप्त के शासन काल की जानकारी मिलती है आपकी। ठीक है। आगे किस गुप्त शासक ने जो सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम में जारी किए थे आपका। ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दीनार। ठीक है। दिल्ली की जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो है प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाया गया। ठीक है। किस शासक को जो है शक विजेता कहा जाता है? शक विजेता, शकों पर विजय प्राप्त किया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां देख सकते हैं। श्रीगुप्त जो था आपका गुप्त वंश का संस्थापक था आपका, इसकी उपाधियां आदिराज, महाराज कहा गया। ठीक है। उसके अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, विक्रमांक भी कहा गया। ठीक है। स्कंद गुप्त को जो है सक्रादित्य, सक्रोपम जो उपाधियां दी गई और समुद्रगुप्त को जो है पराक्रमांक भी कहा गया आपका। ठीक है। कुमार गुप्त को जो है महेंद्रादित्य भी कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाराधिराज की जो है उपाधियां मिली थी। गुप्तकालीन अधिकारी, गुप्त काल में कुछ अधिकारी होते थे और कौन से अधिकारी क्या करते थे देख सकते हैं। महासेनापति, यह जो होता था आपके सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है। रण भंडागरिक आपका जो होता था आपके सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो है प्रधान अधिकारी होता था। कौन? रण जो है भंडागारिक आपका। ठीक है। महासंधि विग्राहक या आपके युद्ध और शांति का प्रधान था आपका। उसके बाद देखा जाए तो महाभंडागाराधिकृत आपके जो है राजकीय कोष का जो है प्रधान होता था। महाअक्ष जो है पटलिक जो होता था आपके अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष जो होता था आपके गुप्त काल में
केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार जो था आपका राजप्रसाद का मुख्य जो है सुरक्षा अधिकारी होता था आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ध्रुवाधिकरण जो था आपके भूमि कर वसूलने वाले जो है विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारी का आपका यह जो होता था आपके दान विभाग का प्रधान था आपका, ठीक है। महाबलाधिकृत जो है सेना का जो है सेनापति यानी सर्वोच्च अधिकारी होता था आपका, ठीक है। महादंड नायक जो होता था आपके न्यायाधीश होता था, ठीक है। दंड पाशिक जो था आपके पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंड पाशिक था। विनय स्थिति स्थापक जो है शिक्षा अधिकारी होता था। तो ये थे आपके गुप्त काल की जो है कुछ अधिकारी, ठीक है। गुप्त काल में अपनी जो है आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के लिए आपके सुश्रुत था आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त के जो है 9 रत्न में कौन जो है फलित ज्योतिष से संबंधित था आपका? छपनक था। कौन था? छपनक एक ज्योतिष था, फलित ज्योतिष था आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो जिसका काल जो है 375 से जो है 300 यानी 415 ईस्वी है आपका, ठीक है। स्वयं एक जो है विद्वान था, विद्वानों का जो है आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह जो है नवरत्न निवास करता था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनमें जो है नवरत्नों में कालिदास, धनवंतरी, छपनक था आपका, शंकु, बेताल भट्ट था, अमर सिंह था, जो है घट कपेर था, ब्राह्मण था, वररुचि जैसे विद्वान थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में, ठीक है। शक एवं गुप्त संवतों के जो है मध्य कितना अंतर है? आपके 242 वर्ष, ठीक है। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी के सिक्के जो है चांदी के मुद्रे थे, मुद्राओं को जो है क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया आपके? तो रूपक था। क्या नाम था? रूपक, ठीक है। कुमार गुप्त जो है कालीन मंदसौर अभिलेख में जो है किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? कुमार गुप्त कालीन जो है मंदसौर अभिलेख में जो है किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तंतुवाय का उल्लेख किया गया आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो है रीवा जिले में स्थित जो है सुपिया का लेख में जो है गुप्त वंश को जो है घटोत्कच वंश कहा गया आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो है गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का जो है महत्वपूर्ण लक्षण जो है क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ हुआ आपका, सामंतवाद जिसमें कृषि का मालिक एक राजा होता था, सामंतवाद जिसमें कृषि का मालिक एक राजा होता था। देख सकते हैं आगे कि गुप्तकालीन भूमि और वर्गीकरण, गुप्तकाल की कुछ भूमियां थी और उसका वर्गीकरण किस तरह किया गया था। खेती करने योग्य जो भूमि होती थी उसको क्षेत्र कहा गया आपका, ठीक है। निवास करने योग्य भूमि जो थी आपकी उसको वास्तु कहा गया। जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी गुप्तकाल में उसे खील कहा जाता था, ठीक है। और जंगली भूमि को जो है अपरहत कहा जाता था। पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई जो भूमि होती थी उसको चारागाह कहा गया है, ठीक है। किस शासक ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे आपके? प्रवरसेन प्रथम ने किए थे आपके, ठीक है। कायस्थ शब्द का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है आपके? यह मुद्रा राक्षस में मिलता है आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ईंटों से निर्मित जो है गुप्त कालीन मंदिर कहाँ स्थित है? ईंटों से बिठूर में है आपका, जो कानपुर में पड़ता है आपका, ठीक है। कुमार गुप्त के समय में ही जो है मध्य भारत में रजत सिक्कों यानी मयूर शैलों का जो है प्रचलन हुआ। उसने जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासन काल में की गई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के शासन काल में ही हुआ था, ठीक है। गुप्त काल में जो है पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था आपका? व्यापारिक मंडी थी आपकी, ठीक है। शतरंज का खेल जो है भारत में गुप्त काल के दौरान जो है प्रारंभ हुआ था, जहां जो है इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से जो है यह ईरान एवं जो है तत्पश्चात यूरोप पहुंचा आपका शतरंज, जो गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ। उससे पहले चतुरंग कहा जाता था आपका गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में किस बंदरगाह से जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जो है जहाज रवाना होते थे आपके? ताम्रलिप्ति से होते थे आपके, ठीक है। किस चीनी यात्री ने जो है गुप्त काल में भारत की दशा का जो है वर्णन किया?
फाहियान ने किया। किसने? फाहियान ने, चीनी यात्री था। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? ये आपके गुप्त काल का है। किस काल का है? गुप्त काल। सती प्रथा का जो है प्रथम अभिलेख साक्ष्य ईरान से जो है प्राप्त हुआ। ईरान अभिलेख से जो है सबसे पहले सती प्रथा का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ। यह अभिलेख जो 510 ईस्वी का है, जिसमें जो है गोपराज नामक जो है सेनापति की स्त्री के जो है सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में जो है चीन से भारत में किस वस्तु का जो है आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े का आयात किया जाता था गुप्त काल में चीन से भारत में। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं उसके अंदर गणराज्यों के अंत के लिए जो है कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, गुप्त काल का प्रसिद्ध जो है खगोल शास्त्री जो था आपका आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, गुप्तकालीन चित्रकला का जो है उत्कृष्टतम रूप मिलता है आपके अजंता में। किसमें? अजंता में। विशाख दत्त कृत जो है नाटक के देवी चंद्रगुप्तम में जो है उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। विशाख दत्त कृत आपके नाटक देवी चंद्रगुप्तम में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ये किसके जो है स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु का जो है प्रतिशत सर्वाधिक है आपके? यह स्कंद गुप्त की है। किसके? स्कंद गुप्त के। ठीक है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में जो स्त्रियों और क्षुद्रों के जो है संवाद किस भाषा में है? प्राकृत में है। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था आपके विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य को के जो है किस कारण से जो है शकारी कहा गया आपने? तो शकों पर विजय के कारण इसको कहा गया आपका। ठीक है, इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दौहित्र बताया गया है आपके। प्रयाग अभिलेख में इसको बताया गया समुद्रगुप्त को। हुनों ने जो स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। हुन जो है आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें जो है स्कंदगुप्त ने जो है हुनों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, गुप्त काल में जो है श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां जो है सदस्य थी वो क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। क्या? निगम। ठीक है, अग्रहार से क्या तात्पर्य था? अग्रहार से जो है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान था आपका। विदिशा के पास जो है उदयगिरी ये बुद्ध गुफाओं का निर्माण जो है किस काल में हुआ था? ये आपके गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, बराह गुहा का निर्माण जो है किस देवता के जो है सम्मान में करवाया गया था? बराह गुहा का भगवान विष्णु के सम्मान में कराया गया था। गुप्त सम्राटों के जो है समकालीन राजवंश वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक आपके विंध्य शक्ति थे आपके वाकाटक राजवंश के। ठीक है, नागवंश 305 ईस्वी में स्थापित हुई और जो है इसके जो है भवनाग थे। इसमें जो है वाकाटक में आपके सर्वसेन का भी नाम आता है। ठीक है, त्रैकुटक राजवंश 415 ईस्वी में स्थापित हुई। इंद्रदत्त थे इसके संस्थापक। ठीक है, उसके बाद देखा जाए आपका तो हुन राजवंश 500 ईस्वी में स्थापित हुई। तोरमान था इसका नेता। यानी अलंकायन राजवंश 300 ईस्वी में स्थापित हुआ। देववर्मन इसका जो है संस्थापक था। विष्णु कुंडिन राजवंश 475 ईस्वी में हुआ। विक्रमेंद्र वन इसका जो है संस्थापक था। माथुर राजवंश 325 ईस्वी में स्थापित हुआ। अच्युत जो है इसका और आपके शंकर वर्मन था। दो ईस्वी है, दो तरह की ईस्वी आपके माथुर राजवंश के। ठीक है, तो ये थे राजवंश संस्थापक और आपकी स्थापना हुआ। देख सकते हैं कलहन के जो है अनुसार अशोक ने जो अपने शासन के 7वें वर्ष में जो है कश्मीर को जीता और कश्मीर में जो श्रीनगर की स्थापना की। कौन किया? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। अपने शासन के जो 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। आपका देखेंगे यानी इतिहास के बाद हम लोग कृषि देखेंगे यानी तो देख सकते हैं एग्री जो है कल्चर यानी एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। आपके पहला एग्री अर्थात मृदा और तथा जो है कल्चर यानी मतलब कृषि। तो इस तरह से देख सकते हैं दोनों मिलाकर हो गया एग्रीकल्चर यानी मृदा अर्थात कृषि यानी। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं भारत में जो है ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि यानी भारत में जो है फसलों की ऋतु के आधार पर जो है
फसलों की बुआई एवं अवधि। तो देख सकते हैं सबसे पहले अब ऋतु के आधार पर फसलों को जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद फसल। तो रबी फसल जिसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, खरीफ फसल जिसे ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है, जायद फसल जिसे शीत एवं ग्रीष्म के मध्य का जो है फसल कहा जाता है। ठीक है, तो रबी फसल की जो प्रमुख फसलें आप देख सकते हैं कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आपके रबी फसल के उदाहरण है। और इसकी बुआई देखी जाए आपके तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है रबी फसल की। ठीक है, उसके बाद आप खरीफ फसल को देख सकते हैं। इसकी जो है इसमें प्रमुख फसल में आप ज्वार यानी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि आपके खरीफ में आते हैं। ठीक है, और इसकी जो है बुआई जो होती है आपके जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जायद फसल देख सकते हैं जो शीत एवं ग्रीष्म के बीच जो है बोई जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि जो है विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती, ये सारे आपके जायद की फसल के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और इसकी जो है बुआई आपके मार्च अप्रैल में की जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में ऋतु के आधार पर जो है फसल को 3 भागों में बांटा गया है। कृषि में जो है युग्म पैदावार का जो है क्या आशय है, तो विभिन्न मौसम में 2 फसलें उगाना आपके युग्म पैदावार। ठीक है, मिश्रित कृषि की जो है प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन कृषि उत्पादन को जो है एक साथ करना होता है आपके मिश्रित कृषि। ठीक, भारत में जो है संकर यानी चालू जोतों का जो है सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, ये आपके राजस्थान में है। ठीक है, दक्षिणी भारत में जो है उच्च कृषि उत्पादकता का जो है क्षेत्र तमिलनाडु तट पर मैंने तट पर जो है पाया जाता है आपका। ठीक है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के जो है 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं आपके, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में जो है कौन सा राज्य सबसे संपन्न है आपका, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत में जो अनुबंध कृषि को लागू करने वाला जो है प्रथम राज्य कौन सा है, ये आपके पंजाब है। ठीक है, गेहूं की अच्छी किस्म के लिए कौन सी जो है भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, मध्य ताप और मध्यम वर्षा जो है उपयुक्त है आपके। ठीक है, चावल की कृषि के लिए जो 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से जो है उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है चावल के लिए। ठीक है, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, गेहूं की है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल है। ठीक है, कौन सा है, चावल। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है किस फसल की कृषि होती है, यह धान की होती है। मक्का मुख्यतः जो है खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती जो है वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। यह आपके खरीफ फसल है लेकिन यह तीनों में की जाती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, चावल आपके सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी किस यानी खेती कह रहा है आपका सबसे अधिक आपको जो है पाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश। भारत के जो है किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है आपके, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा जो है किस फसल की उन्नत किस्म है आपके, ये सारे आपके धान की है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, आपके चाय की है। किसकी है, चाय की। ठीक है, धान की फसल में किस जीव का जो है प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, नील हरित शैवाल का किया जाता है। मध्य प्रदेश के जो है किस जिले को कपासी खेती के कारण जो है सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, खरगोन जिला को। किसको, खरगोन जिला को क्या कहा जाता है, सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के किस राज्य को जो है शक्कर का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। किसको, उत्तर प्रदेश। भारत की सभी फसलों में से जो है गन्ने की फसल के अंतर्गत उसकी जो है शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, देख सकते हैं जो है करनाल बंट गेहूं का एक जो है कवक जनित रोग है आपका, जो है टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है आपका। कौन सा,
कर्नाल बॉन्ड आपका, ठीक है। कहते हैं कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां आपकी। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां में हरित क्रांति का संबंध आपके खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से, ठीक है। सुनहरी क्रांति आपकी फल एवं सब्जी उत्पादन यानी बागवानी में उद्यान कृषि से संबंधित है आपके सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन यानी बागवानी उद्यान से या कृषि से संबंधित है आपके, ठीक है। श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से है, किससे है? दूध से, ठीक है। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति खनिज तेल से है यानी पेट्रोलियम के जो है क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से आपके खनिज तेल के लिए जो क्रांति हुई आपके कृष्ण क्रांति है, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, नीली क्रांति। गोल क्रांति आलू है। भूरी क्रांति आपके उर्वरक है, भूरी उर्वरक है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन से है, तिलहन पीला सरसों, ठीक है। रजत आपके अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध कृषि संबंधित समग्र जो है क्रांति से है आपके, इंद्रधनुषीय में सब है आपका, कृषि संबंधित समग्र क्रांति है आपका। अमृत क्रांति आपके नदियों को जोड़ने की योजना से है। सदाबहार क्रांति आपके कृषि उत्पादन को जो है दोगुना करना टिकाऊ कृषि से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपके मांस और टमाटर उत्पादन से है, लाल क्रांति, ठीक है। बाजरे की कृषि जो है किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क में की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली है आपका, ठीक है। औस और जो है बोरो किस फसल की किस्में हैं आपके? यह धान की है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौशल किस फसल की जो है उन्नत किस्म है? कौशल आपका मूंगफली का है, किसका है? मूंगफली का, ठीक है। इसका देख सकते हैं प्रमुख कृषि संगठन एवं जो मुख्यालय, कृषि संगठन और मुख्यालय, कृषि संगठन और उसके मुख्यालय। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके दलहन कानपुर में है, ठीक है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र जो है आपके नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मनीला में है जो आपके फिलीपींस में है, ठीक है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान आपके हैदराबाद में। सूखे क्षेत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपके अलेप्पो है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आपके मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र आपके मैक्सिको में है आपका, ठीक है। इस फसल में जो नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यह होती है आपके दलहनी में, ठीक है। दलहनी फसलों हेतु जो है कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट जो है राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है आवश्यक तत्व है आपका, उसके जड़ों में पाया जाता है। भारत की को जो है 3/4 से अधिक कच्चा रेशम जो है किस या किन राज्यों से प्राप्त होता है आपके? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले जो है बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना यानी कृषि उत्पादन बढ़ाने से संबंधित आपके हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? आपको गेहूं में सबसे अधिक लाभ हुआ, ठीक है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक जो है उत्पादन किया जाता है? हरित क्रांति में जो किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक जो है विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? आपके चाय से, ठीक है। लाल बिगलन किस फसल का रोग है? आपके गन्ना का है, रेड रॉट आपका, ठीक है। मूंगा रेशम का उत्पादन जो है संपूर्ण विश्व में केवल भारत के जो है असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का दर्जा दिया गया आपके मूंगा रेशम को, जो भारत के। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की जो औसत अवधि कितनी है? 140 दिन है आपका, ठीक है। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय आपके कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपके बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। रबर बोर्ड आपके
कोट्टायम में है जो केरल में है, ठीक है। चाय बोर्ड आपके कोलकाता में है जो पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड आपके गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड आपके कोची यानी केरल में है, ठीक है। राष्ट्रीय मांस एवं जो पोल्ट्री बोर्ड आपके नई दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड आपके पुणे यानी महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। देख सकते हैं दक्षिण भारत में चाय की खेती जो है पश्चिमी घाट के नीलगिरी एवं जो है इलायची की पहाड़ियों के जो है नीचे ढालों पर की जाती है आपकी दक्षिण भारत में चाय की खेती आपका, ठीक है। झूम भारत में झूम कृषि के प्रकार यानी झूम आपके देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी राज्य असम यानी मेघालय मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि के प्रकार यानी झूम कहा जाता है आपका, ठीक है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में झूम के प्रकारों में जो है पोंदू पामा डाबी केमान बड़ीगा ये आपके झूम के ही प्रकार है जो आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र में। पश्चिमी घाट में झूम खेती के प्रकार में देखा जाए तो कुमारी है पश्चिमी में। केरल में जो है पूनम या जो है पूनम है आपका, ये आपके झूम खेती का प्रकार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है बीबर या जो है दाहिया या जो है आपके देख सकते हैं मसान पेंडा तथा जो है बीरा ये सब आपके झूम खेती के प्रकार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। दक्षिण पूर्वी जो है राजस्थान में बालरा कहा जाता है आपके, ठीक है। मणिपुर में देखा जाए तो पामलू है झूम खेती के प्रकार में। हिमालय क्षेत्र में जो है खील है आपका, ठीक है। झारखंड में जो है कुरुल या जो है कुरावा पे है आपका झूम के खेती का प्रकार आपका। छत्तीसगढ़ में दीपा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दीपा है। तो ये आपके थे क्षेत्र और झूम कृषि के प्रकार आपका, ठीक है। बराक के घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गन्ना है। भारत के किस राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। लौंग जो है पुष्प कली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है लौंग की भारत में। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है आपको? महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की जो आनुवांशिक परिवर्तित रूप है आपकी? मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का जो है उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में होता है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र जो है वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक तथा जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र में। प्रसंस्करण हेतु जो है आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? फुफरी जो है चिप्सोना 2 है आपका। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है आपकी? ललित आपकी अमरूद का है। मालवीय विकास अमर आजाद बहार पारस आदि जो है आपके अरहर यानी कि प्रमुख किस्म है आपका। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला जो है अनाज मंडुआ यानी कोदो का जो है निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान को। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के जो है खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? परकौंद कहा जाता है अदरक खाने योग्य भाग। भारत का कौन सा राज्य जो है खाद्यान्न उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। केरल जो है राज्य जो है विश्व में सबसे जो है सबसे यानी विश्व में जो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल आपके गरम मसाले के लिए। प्रमुख कृषि संस्थान आपके देख सकते हैं राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड आपके हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपके कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपके आनंद में है गुजरात में, ठीक है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके करनाल में है डेयरी अनुसंधान। गाना प्रजनन संस्थान आपके कहाँ मिलेंगे? कोयम्बटूर में मिलेंगे आपके। उसके अंदर केंद्रीय जो है कॉफी अनुसंधान संस्थान आपके चिकमंगलुरु में है आपका। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान आपके जो है बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और जो है प्रशिक्षण संस्थान आपके फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन आपके जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं जो है निरीक्षण निदेशालय आपके फरीदाबाद में है। उसके बाद देख सकते हैं राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं जो है प्रशिक्षण संस्थान आपके हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपके जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म आपके हैसर घाटा में है।
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला आपके जो है अनुसंधान आपके अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ आपके नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपके गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला आपके पुणे में है। पशु रोग, पशु स्वास्थ्य एवं जो है पशु चिकित्सा जैविकीय संस्थान आपके कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान आपके बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान आपके जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी आपके गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित कृषि अनुसंधान संस्थान आपके कोलकाता में है। ठीक है। भारतीय जो है प्राकृतिक एजेंस एवं जो है गम संस्थान आपके रांची में है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं भारत में जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपके एमपी है। तो कौन है? एमपी। दाल सबसे अधिक एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य आपके असम है। सोनालिका अर्जुन एवं जो है सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? आपके गेहूं की। पेगिंग जो है किस फसल के लिए जो है एक लाभकारी प्रक्रिया है आपका? ये आपके मूंगफली के लिए आपका। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं झूम कृषि की जो है एक जो है झूम कृषि की एक जो है एक पद्धति है जिसे जो है कर्तन एवं दोहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आपको मिलेगा 8वां का जब बुक पढ़िएगा ज्योग्राफी का तो इसमें आपको मिलेगा ये गहन कृषि से जो है क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में जो है अधिकतम उपज होता है करना आपके गहन कृषि यानी कृषि का एक प्रकार है आपके जहाँ जनसंख्या अधिक हो और भूमि कम हो वहाँ यह की जाती है आपके। उसके बाद देखा जाए राजस्थान जो है किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान आपके सरसों और बाजरा के लिए। भारत के कर्नाटक राज्य में जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। यानी सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपके मध्य प्रदेश है। उसके बाद देख सकते हैं उकठा रोग से जो है कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना होती है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? जूट पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा जो है नारियल उत्पादक जो है राज्य आपके केरल है। रबर तथा नारियल सबसे अधिक केरल में उत्पादित होता है। भारत के किस राज्य में जो कहवा, रबर, तंबाकू की कृषि की जाती है? कर्नाटक में की जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपके आंध्र प्रदेश है। ठीक है। पौधे जो है उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है आपके? तो एक्वापोनिक के कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय आपके कोलकाता में। भारत में 4 जो है गन्ना उत्पादक राज्य आपके घटते क्रम में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है। इन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। गेहूं और गन्ना में जो है यूपी प्रथम स्थान पर है। और अंडी का जो है बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? ये आपके गुजरात है। ठीक है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को जो प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन जो है बढ़ाने से संबंधित है आपके सदाबहार क्रांति। भारत में जो है चीनी के जो है प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य आपके कौन है? यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला जो है राज्य कौन सा है? कर्नाटक है आपका। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर? यह आपको गुजरात है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1984 में हुई। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से है। जूट को जो है भारत का जो है स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। स्वर्णिम तंतु कहा जाता है किसको? जूट को आपका। ठीक है। ज्योग्राफी में कृषि के बाद हम लोग पॉलिटी में जो है मूल कर्तव्य पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं किस देश के जो है संवैधानिक प्रावधानों से जो है प्रभावित होकर भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को जो है सम्मिलित किया गया। मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया किस देश के संविधान से जो है प्रभावित होगा? तो आपके पूर्व सोवियत संघ यानी सोवियत संघ के जो है संविधान से भारत में जो है मूल कर्तव्य को लिया गया भारत में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है यानी किस भाग में है? तो भाग जो है 4 के ए में है। 4 के ए में मूल कर्तव्य का वर्णन है भारतीय संविधान में। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जो है
जाने का जो सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया आपका, ठीक है। यानी 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यह संविधान लागू हुआ उस समय नहीं था, लेकिन 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में गठित हुई थी। उसी की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहले 10 थे, लेकिन 11 किया गया था। 11वां जो किया गया आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया, ठीक है। मूल कर्तव्यों को जो है मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। देख सकते हैं मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का जो है सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्यों में 2 वर्गों में किया गया है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के जो है मूल कर्तव्यों में से एक है। यानी मूल कर्तव्य में एक ये भी है आपके कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण करना आपका, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निषेध तत्व का अंग है आपका। महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51 क के 5 में है आपका, ठीक है। मूल कर्तव्य जो है किन पर लागू होते हैं? किन पर लागू होते हैं आपके? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ठीक। नागरिकों के लिए जो है 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? देख सकते हैं, संविधान का पालन करें और उसके जो है आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये मौलिक कर्तव्य है आपका, ठीक है। 11 है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को जो है हृदय में सजाए रखे और उनका जो है पालन करें। स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हैं आपके आदर्श, उच्च आदर्शों को जो हृदय में सजोएं और उनका पालन करें। ये मौलिक कर्तव्य को आता है। भारत की संप्रभुता, अपना प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे जो है अक्षुण्ण रखें अपना, ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करें, यानी ये भी मौलिक कर्तव्य को आता है, ठीक है। भारत के सभी लोगों में जो है समरसता और समान भ्रातृत्व की जो है भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी जो है भेदभाव से परे हुआ है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हुआ है। यानी हमारी सामाजिक संस्कृति की जो है गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका जो है परिरक्षण करे आपका, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत जो है वन, झील, नदी और जो है वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करे और उसका जो है संवर्धन करे, तथा जो है प्राणी मात्र प्रति जो है दया भाव रखे आपका, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा जो है सुधार की भावना का विकास करे आपका, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट क्षेत्रों में जो है उत्कर्ष की ओर जो है बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर जो है बढ़ते हुए जो है प्रयत्न जो है उपलब्धि की जो है नई ऊंचाई को प्राप्त करे, ठीक है। 6 वर्ष की आयु से जो है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान कर रखे। इस कर्तव्य को जो संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 के धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। यानी पहले 10 ही थे, 11वां किया गया आपके 2002 में, जो यही है आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा की व्यवस्था हो, शिक्षा का अवसर मिले और पिता यानी गार्जियन अभिभावक का यह जिम्मेवारी होगा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए जो बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य का जो मामला था, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था यानी 1986 में, उसमें ऐसा कहा गया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो पीएन भगवती जो 1985 से 86 थे आपके, को जो है जनहित याचिका का जनक यानी फादर ऑफ PIL कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक आपके
पीएन भगवती को कहा जाता है अपना। तो पॉलिटी के बाद जो है फिजिक्स में क्या देखेंगे, चालकता देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देख सकते हैं सिलिकॉन, कार्बन एवं जो है जर्मेनियम किसके उदाहरण है आपके, ये किसके उदाहरण आपके, अर्धचालक है, किसके हैं, अर्धचालक है, ठीक है। अर्धचालक की चालकता जो है किस ताप पर अधिकतम होती है आपकी, शून्य ताप पर अधिकतम होती है, ठीक है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है आपके, तो अनंत हो जाता है, कितना हो जाता है, अनंत, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर जो है विद्युत आवेश का प्रवाह जो है सरलता से नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अचालक, ठीक है। देख सकते हैं चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण, जिससे विद्युत जो आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, वह चालक आपको देख सकते हैं धातु यानी लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सब आपके चालक के उदाहरण है। और अचालक के रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी, मिट्टी, कागज, मोम, रुई, ये सब क्या है आपके, अचालक है। अचालक क्या कहलाते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनसे जो है होकर विद्युत आवेश का प्रवाह जो है सरलता से नहीं होता है, वो आपके अचालक कहलाते हैं आपको, ठीक है। उसके अंदर अति चालकता के जो है क्या लक्षण होते हैं, शून्य पारगम्यता होता है इसका जो है लक्षण, ठीक है। नौ अविष्कृत उच्च ताप अति चालक कौन सा है आपका, तो सिरेमिक ऑक्साइड है आपका, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है आपके, सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। और चालक में जो अशुद्धियां मिश्रित करने को जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है, और चालकों में जो अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया जो है डोपिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, डोपिंग, ठीक है। डायोड का प्रयोग जो है किस लिए की होता है आपका, डायोड का प्रयोग एसी वोल्टेज को जो है डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है, डायोड का जो है प्रयोग आपका, ठीक है। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य आपका, चालक की लंबाई में जो है वृद्धि होने पर उसकी जो है प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर जो है उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा आपका, ठीक है। चालक के ताप में वृद्धि होने से जो है उसके प्रतिरोध और जो है प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है, ठीक है। तो उसके बाद चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है, चुंबक के जो है दोनों किनारों पर अधिक होती है आपकी। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को जो है प्रदर्शित करती है, उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है आपकी, तो मैक्सवेल है आपका, क्या है, मैक्सवेल, ठीक है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं जो अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है आपके, क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है आपकी, तो यह कम होती है आपके चुंबक के मध्य में, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं आपके, यह होते हैं आपके लौह के, ठीक है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा, लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय माम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी आपकी, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी आपकी, ठीक है। त्वरित यानी आकाशीय बिजली जिसको कहते हैं, से पृथ्वी वृक्षों में जो है आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें जो अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है आपकी। सभी चुंबकीय पदार्थों का जो है चुंबकीय गुण कब कम होता है, जब यह बहुत अधिक गर्म होते हैं तब कम हो जाता है। लेंज का नियम जो है किसके अनुरूप है आपके, चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है आपका, ठीक है। कौन सा अयस्क जो है प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, यानी किस कौन सा अयस्क जो है प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट के जो है प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। जब दंड जो है चुंबक को जो है लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक जो है स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा आपका, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जो है प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो है की खोज किसने की थी, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा जो है की गई थी आपके, क्या, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज।
विद्युत परिपथ में जो है फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से जो अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार जो है गल जाए और परिपथ टूट जाए, इसके लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, जो धातु जो है विद्युत की सबसे अच्छी जो है सुचालक होती है, उसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है आपका। ठीक है, उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान में जो हम लोग अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देखने वाले हैं, तो देख सकते हैं कि कलिंग पुरस्कार वर्ष जो है 1952 में स्थापित जो है यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग यानी कलिंग फाउंडेशन के माध्यम से जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यानी कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई यूनेस्को के द्वारा और यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है कलिंग पुरस्कार। इसके अंतर्गत जो है $40,000 का जो सम्मान राशि प्रदान की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके कलिंग पुरस्कार। ठीक है, विश्व सुंदरी की सूची में भारत की तरफ से जो है चुने गए, उसमें नाम देख सकते हैं रीता फारिया जो थी, उनको 1966 में बनी थी मिस वर्ल्ड। ठीक है, विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में, डायना हेडेन आपके 1997 में, युक्ता मुखी आपके 1999 में चुनी गई थी, प्रियंका चोपड़ा विश्व सुंदरी 2000 में चुनी गई थी और मानुषी छिलर आपके 2017 में चुनी गई थी। हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन का जो है तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन यानी मालदीव का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका। ठीक है, सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 रूस का सर्वोच्च सम्मान है आपका। BC राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, BC राय पुरस्कार आपका। ठीक है।